नमो रियंदाणं नमो सिद्धाणं नमो एरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सम्पदाहूणं एषो पञ्चनमुकारो समभावपणासनो मङ्गलानं जदमे सिंपडमम वै मङ्गलम् नमो दुर्वाररागादिवैरिवारनिवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीराय तायिने जय जगजीवजोनि वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जगपिया मोहो भैवो जय स्वाणं बभमो तित्तराणो अपच्छिमो जय जय गुरुलोकाणो जय महपा महावीरो ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः जय धरणेन्द्र नमो श्रीय पौमा वै पमुवनिसेविय पाय ओम क्लीं ब्रीं मा सिद्धिं करेउ श्रीपास जगन्नाथ अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। महामंगलकारी पर्वाधिराज पर्यूषण का आज छठा दिन। कल कल्पसूत्र के प्रवचन में लाखों लोगों ने परमात्मा का जन्म, त्रिशला माता ने परमात्मा को जन्म दिया, वो सूत्र का पठन बड़े उल्लास के साथ जो भी व्यवस्था थी वे व्यवस्था में किया। परमात्मा के जन्म के बाद मेरू पर्वत पर भगवान को ले जाने की क्रिया, करोड़ों देवताओं परमात्मा के जन्म की खुशहाली में जो आनंद महसूस करते हैं, कभी कभी ये मन में भाव होता है इतना प्रचंड पुण्य परमात्मा का कहाँ से आया। आज उनकी थोड़ी बात करके मैं फिर प्रवचन में आगे चलूँगा। परमात्मा का जन्म कल्याण, जन्मोत्सव, परमात्मा की नामकरण विधि, गर्भ में प्रभु थे तब परमात्मा ने माता की सुरक्षा के लिए नहीं, माता को पीड़ा से मुक्त करने के लिए वो अभिग्रह चारित्र के मार्ग पर भगवान गए। और आज शाम के प्रवचन के दौरान परमात्मा को केवल नाम की प्राप्ति, गणधरवाद, गौतम स्वामी का निर्माण केवल नाम, और आज परमात्मा महावीर देव का चरित्र आज संपन्न हो जाएगा। 1.5 घंटे के प्रवचन में क्या कितना कवर करना एक बहुत बड़ी चैलेंज रहती है। फिर भी जो भी व्यवस्था है वो व्यवस्था में जितना हो सके वहाँ तक। सिर्फ एक बात समझ लेना, हम भगवान महावीर की बात नहीं करेंगे, भगवान महावीर से अपनी बात करेंगे। महावीर की बात करना आसान है, महावीर से अपनी बात करना बहुत बड़ी चैलेंज है। जन्म से लेकर हम न महावीर पाए, हमने महावीर को सब सुना, महावीर का पराक्रम सुना, महावीर की प्रवृत्ति सुनी, महावीर की प्रसन्नता सुनी, महावीर की परिणति सुनी। हम कहाँ हैं आज? आप ये बोलो, दुनिया के सबसे श्रेष्ठ कोटि के अबजपति के साथ मेरा 12 साल से परिचय है और फिर भी तुम झोपड़पट्टी में रहते हो, तो मानना पड़ेगा तेरा परिचय कोई अलग तरीके का होगा। 12 साल तक किसी अबजपति के साथ तेरा परिचय होने के बाद अभी भी तू झोपड़पट्टी में रहता है। भगवान महावीर को जन्म से लेकर ये भगवान महावीर की प्रसन्नता, उपसंभाव, पवित्रता, प्रेम, क्षमा सब कुछ सुनने के बाद आज भी हम इतने एक्साइट होते हैं। यदि इतने विकारी हो जाते, इतनी कषायभिष्ट हो जाते, तो फिर ये कहना पड़ेगा हमने सिर्फ महावीर को जाना है,
महावीर को लेकर के अपने जीवन परिवर्तन जो करना था, हम करीबन करीबन दूर रहे। मैं एक बात बताना चाहूँगा, किसी को वंदन करना आसान है, किसी का अनुकरण करना बहुत मुश्किल है। महावीर सिर्फ वंदनीय नहीं है, महावीर अनुकरणीय है। हम महावीर को वंदन करके निकल नहीं जाएंगे, महावीर के कदम पे हम चलेंगे। जिन तेरे चरण की शरण ग्रह, इनका अर्थ ये नहीं कि परमात्मा के चरणों को पकड़ लो, अर्थ ये है कि भगवान आपके चरण जहाँ जहाँ भी चले हैं वहाँ मेरा चरण भी आपके पीछे में लगाऊंगा। ये है जिन तेरे चरण। मैं रिपीट करूँगा, आचरण लावे वो ही चरण सेवा है। आचरण ही यदि तुम्हारे जिन में कोई लाता नहीं है तो फिर चरण सेवा क्या। परमात्मा के चरण पकड़ने की बात नहीं, चरण को आचरण में कन्वर्ट करने की बात है। और उस क्षेत्र में आगे जाने के पहले एक छोटी सी बात कहने के बाद एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल देकर के मैं आगे चलूँगा। महाराष्ट्र के दो संत हो गए जिनका नाम था, एक का नाम था ज्ञानदेव और दूसरा का नाम था नामदेव। आपको लगेगा परमात्मा महावीर को लेकर के मैं बहुत गंभीरता से आज आपके सामने बात करना चाहूँगा। और ज्ञानदेव और नामदेव दोनों थे, रास्ते में जा रहे थे और दोनों को पानी की प्यास लगी। एक कुआं देखा, ज्ञानदेव ने नामदेव को कहा चलो कुएं के पास जाए, देख ले पानी होगा तो पी लेंगे। कुएं के पास गए, पानी देखा, पानी डेप में था, न रस्सी थी न बाल्टी थी, प्यास इतनी थी पिए बिना आगे नहीं निकल सकते थे। तब ज्ञानदेव ने नामदेव को कहा, नामदेव एक बात बताऊं, इतने दिनों से ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ते मेरे पास एक ताकत आई है, मैं खुद मक्खी बन के नीचे जाके पानी पी सकता हूँ। मेरी दिक्कत यह है, मेरी तो प्यास बुझ जाएगी मगर आपकी प्यास मैं नहीं बुझा पाता हूँ, आप क्या बोलते हो। और नामदेव ने बोला, ज्ञानदेव हम दोनों ही प्यासे हैं, तुम्हारी प्यास बुझ जाती है तो मज़े से जाओ, मैं यहाँ खड़ा हूँ। और ज्ञानदेव गए, मक्खी बन के गए, कुएं के नीचे गए, पानी पी लिया, वापिस आए। और वापिस आने के बाद नामदेव को कहा चले हम। नामदेव ने कहा 2 मिनट, चलने के पहले मैं तुम्हें एक बात करना चाहता हूँ। झोले में से करताल और मंजीरा निकाला, ये महाराष्ट्र का प्रसंग है। और दोनों हाथ से नामदेव ने नृत्य शुरू किया, प्यास विठोबा पानी विठोबा, प्यास विठोबा पानी विठोबा, ये आवाज़ चलाई, प्यास विठोबा पानी विठोबा, प्यास विठोबा पानी विठोबा। नृत्य चला, पसीना आ गया। और क्या देखा, धीरे 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 कुएं के नीचे पानी था, वो पानी ऊपर तक आ गया, एकदम ओवरफ्लो होने लगा। नामदेव नज़दीक गए, चुल्लू भर पानी लिया, पी लिया, प्यास खत्म कर दिया। ज्ञानदेव देख कर के हैरान हो गए, आगे चले। मगर ज्ञानदेव को लगा नामदेव को पूछना पड़ेगा ये राज क्या है। पानी ऊपर ओवरफ्लो। और तब ज्ञानदेव ने नम्रता के साथ नामदेव को पूछा, नामदेव राज बता पाएंगे आप। और नामदेव ने जो बताया वो आज के प्रवचन का क्रीम कोटेशन में आपको कहना चाहूँगा। नामदेव ने इतना बता दिया, ज्ञानदेव एक बात बताना चाहूँगा, ज्ञान होता है ना, उनको पानी तक जाना पड़ता है। जिसके पास प्रेम होता है पानी उनको मिलने के लिए आता है। ज्ञान होता है उसको पानी तक जाना पड़ता है, और प्रेम जिसके पास होता है पानी उनको मिलने के लिए आता है। आज जो भी लोग मेरे प्रवचन सुनते हैं, मेरी आपको एक राय है, धर्म के प्रति आपका प्रेम अभी तक नहीं है, मे बी पॉसिबल। सामायिक प्रतिक्रमण, नौकरली, जाप, दान, शील, तप, भाव, जिनको हम धर्म कहते, कई लोगों के मन में मे बी पॉसिबल। मैं किसी को गाली देने के मूड में भी नहीं हूँ, टीका भी नहीं करूँगा, डांटूंगा भी नहीं। मगर उन लोगों को मेरा इतना कहना है, यदि आपको धर्म के प्रति प्रेम नहीं है तो आप एक काम करो, प्रेम को धर्म बना दो। मैं रिपीट करना चाहूँगा, यदि आपको धर्म के प्रति प्रेम नहीं है तो प्रेम को धर्म बना दो। और मैं दावा के साथ कहना चाहूँगा, यदि आपने प्रेम को धर्म बना दिया, प्रेम वो ही धर्म मेरा। और मैं दावा के साथ कहना चाहूँगा, यदि आपने प्रेम को धर्म बना दिया और यही प्रेम
आपको परमात्मा के पार ले जाएगा, ये नहीं कहूँगा, आपको खुद को परमात्मा बना के ही रहेगा। प्रेम परमात्मा तक ले नहीं जाता है, प्रेम खुद परमात्मा बना देता है। और ये हमने परमात्मा महावीर जी के जीवन में देखा। हर तीर्थंकर भगवान ने पूर्व के तीसरे भाव में सारे जगत के जीवों का कल्याण की कामना, यही तो प्रेम था। मैं आपको पूछना चाहता हूं, धर्म के प्रति आपका प्रेम नहीं है तो एक बात छोड़ो, आप ये दावा के साथ बोल पाएंगे कि गुरुदेव प्रेम को हमने धर्म बना दिया है? चाहे वो कुत्ता हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे चींटी हो, चाहे मकोड़ा हो, चाहे मेरे माता, चाहे मेरे पिता, चाहे बिजनेस में मेरा किसी ने लॉस कर दिया, गुरुदेव तिरस्कार तो नहीं, नेवर। यदि आपके पास ये ताकत बन गई प्रेम को, यदि आपने धर्म बना दिया, फिर प्रकृति आपकी सेवा में है। मैं रिपीट करना चाहता हूँ, प्रकृति को आपकी सेवा में रखने के लिए श्रेष्ठ विकल्प एक ही है, आपके पास प्रेम प्रकृति बन जाए। रिपीट करना चाहता हूँ, षट ऋतु सम काले फले अरियंता जी, वायु नहीं प्रतिकूल अरियंता जी, पंखी दिए प्रदक्षिणा अरियंता जी, वृक्ष नमे असराल अरियंता जी। परमात्मा विहार करते तो पेड़ भी झुकता है, पंखी प्रदक्षिणा देते, वायु भी प्रतिकूल नहीं होता है। ये क्या था? पूरी प्रकृति परमात्मा को नमस्कार इसलिए कर रही है कि परमात्मा की प्रकृति प्रेम की थी। मैं रिपीट करना चाहता हूँ, आपकी प्रकृति को चेक करो, यदि आपके पास प्रेम की प्रकृति है तो पूरी प्रकृति आपके चरण में झुकने के लिए तैयार है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए भी प्रवचन वो चैलेंज नहीं है, 45 आगम पढ़ लेना मेरे लिए चैलेंज नहीं है, मासक क्षमण कर देना मेरे लिए चैलेंज नहीं है, संयम जीवन अंगीकार करना वो भी मेरे लिए चैलेंज नहीं है। सबसे चैलेंज मेरे लिए वो है, पूरी जिंदगी भर तक सारे जगत के जीवों के प्रति मेरा प्रेम भाव बना रखना। आपके मन में जिस दिन ये भाव पैदा हो गया, गुरुदेव आज से हमने तय किया है हमारी प्रकृति हम प्रेम की बनाने के लिए तैयार हो जाएंगे। और अपने को, और मैं रिपीट करना चाहता हूँ, एक गुजराती वाक्य से તમને કદાચ ગમશે, પ્રેમની ભૂમિકાનું છે, મન ગમતું ઘણા મેળવી શકે, મન ગમતું ઘણા મેળવી શકે, મળે એને મન ગમતું કોક જ કરી શકે। ફરીવાર, મન ગમતું ઘણા મેળવી શકે, મન ગમતું ઘણા મેળવી શકે, પણ જે મળે એને ગમતું કોક જ કરી શકે। परमात्मा महावीर का साधना जीवन यहाँ से चुना। मन गमतु घना मेळवी सके। परमात्मा ने 5 महीने के 25 दिन के 24 उपवास का पालना उड़द के बाकुरे से किया था। जो मिला उसको परमात्मा ने पसंद कर लिया। हम सब मुनि गोचरी जाते, हम पसंद की गोचरी संभवित हो वहां तक लेके आते। भगवान की चॉइस नहीं थी, जो मिला भगवान ने पसंद कर लिया। अरे गोचरी की कहाँ बात करते हो, गोशालक को भी मिला तो गोशालक को भी प्रेम कर दिया। चंड को सर्प मिला तो उनको भी परमात्मा ने प्रेम कर दिया। शूलपाणी यक्ष मिला तो उनको भी परमात्मा ने प्रेम कर दिया। ये हमारी तैयारी है। मन गमतु घना मेळवी सके, जे मळे ने गमतु कोक करी सके। एक दिन के लिए तो प्रयोग करना, 3 दिन के लिए प्रयोग करना। पर्वादिराज के 3 दिन बचे हैं और 3 दिन के लिए एक गोल बना दोगी। जो भी मिलेगा उसके शिकायत सामने कोई शिकायत नहीं करूँगा, सब कुछ पसंद करते रहूँगा। यही परमात्मा की सबसे बड़ी ताकत। और यही ताकत को लेकर के मैं रिपीट करूँ, हमारा पूरा संसार अब तक चला है और कब तक चलेगा इनका एक ही रीज़न है, जब तक हमारे हृदय में जीवों के प्रति प्रेम की प्रतिष्ठा नहीं होगी। मंदिर में भगवान की प्रतिष्ठा करना करोड़ रुपया की बोली लेके आसान है। मैं रिपीट करना चाहता हूँ, 5 करोड़ की बोली लेकर के मंदिर में प्रभु की प्रतिष्ठा करना एक अपेक्षा से आसान है, मगर हृदय में प्रेम की प्रतिष्ठा करना बहुत बड़ी चैलेंज है, बहुत बड़ी चैलेंज। आप एक बार करके दिखाओ, तब पता चलेगा कि प्रेम की प्रतिष्ठा कैसे की जाए। आज के प्रवचन को समाप्त होने के बाद कोई यदि पूछ के आज के प्रवचन में क्या था, बस एक ही कोटेशन में बता देना, धर्म के प्रति प्रेम हमारा नहीं भी हो, हमने प्रेम को धर्म बनाने की ठान ली है। एक बार तुम प्रयोग करो और फिर देखो, परमात्मा ने माता के गर्भ में थे 7वें महीने में, और भगवान के मन में यह भाव आया कि मेरे हिलने चलने से
माता को पीड़ा होगी। कब? जन्म होने के बाद नहीं। कितनी बार तुमने कल्पसूत्र के प्रवचन में परमात्मा का यह अभिग्रह सुना होगा। भगवान को पीड़ा से मुक्त करने के लिए भगवान ने स्थिर रहना शुरू कर दिया। सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, जिस माँ ने खुद का मुंह देखा नहीं था, मैं रिपीट करना चाहता हूं, जिस माता का मुंह खुद ने देखा नहीं था, उनको पीड़ा से मुक्त करने के लिए भगवान अभिग्रह ले रहे हैं। तुम सबने तो तुम्हारी माता का मुंह देख लिया है। आप दावा के साथ बोल सकते हो हमारी माता को हमने पीड़ा देने का काम किया नहीं है और कभी करने वाले नहीं है। जिस माता का मुंह देखा नहीं है, माता ने खुद का मुंह नहीं देखा नहीं, उनको पीड़ा से मुक्त करने के लिए परमात्मा यह अभिग्रह लेकर के बैठे। तुमने तो तुम्हारी माता का मुंह देखा है 5 साल, 10 साल, 12 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल, न मालूम कितने साल तुम्हारी माँ तुम्हारे सामने है। दावा के साथ तुम बोल सकते हो हमारी माता का मुंह देखने के बाद गुरुदेव जानबूझ करके पीड़ा देने का पाप हमने कभी नहीं किया है। भगवान का अभिग्रह सुनना है बस। परमात्मा के अभिग्रह को सुनने के बाद हमारे खुद के आचरण को कोई बदलने की तैयारी। अभिग्रह सुन लिया, आचरण हमारा वही रहा। तुम अध्यात्म के क्षेत्र में तुम्हारा प्रवेश नहीं हुआ। बाकी मैं बताना चाहता था, माता पितानी निस्वार्थ भक्ति चरमावर्त काल में प्रवेश કર્યા बिना कोई કરી न सके। माँ बाप की, गुरु की नहीं बताना चाहता हूं, अपने खुद की माता पिता की भी निस्वार्थ भक्ति, कोई आउटपुट नहीं चाहिए। मेरी माँ है। और आपको मैं बताना चाहता हूं, प्रशमरति प्रकरण में 10 पूर्वद रूमा स्वाति महाराज ने सबसे पहले नंबर का उपकारी कोई नाम लिखा है, गुरु भगवान का भी नहीं, सबसे पहले नाम लिखा है माता का। दुष्प्रतिकारो माता पितरो गुरु स्वामिश्च स्वामी गुरु चलो के इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके जिनमें सबसे श्रेष्ठतम उपकारी कौन? भगवान की बात अभी मत रखो, अभी एक बाजू रखो। 4 उपकारी है। नंबर 1 माता, नंबर 2 पिता, नंबर 2 आपको आजीविका देने वाले स्वामी माने बोस, और नंबर 4 गुरु भगवान। 1 2 3 4 दुष्प्रतिकारो माता पितरो स्वामी गुरुश्चलो केस्मिन। एक गुरु तत्व ऐसा है कि आलोक और परलोक दोनों के क्षेत्र में उपकारी है, और 3 आलोक में सबसे पहले नंबर माता का। और आप कई लोगों के मन में ये क्या मालूम समझ में नहीं आता है, डेप्थ में जाना ही नहीं और अनब सनब बोलते रहना। कई लोगों के मन में ये है कि जिन शासन में गुरुदेव स्त्री को प्रायोरिटी नहीं दी है, क्या इतना चीप लेकर के तुम बात करना चाहते हो? परमात्मा की माता का जो वैभव लिखा है हमारे वहाँ, हर 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 महोत्सव माता के सामने। जिन माता सु जे धरे खेद तस मस्तक थासे छेद। परमात्मा की माता बनने का सद्भाग्य जिनको मिला, आपको मालूम नहीं, कभी कभी मैं बात करूंगा, आज मौका नहीं है, फिर भी मैं कहना चाहता हूँ, परमात्मा का ये काम माता को पीड़ा मुक्त करने का था, मगर माता पीड़ित हो गई। उसको लगा मेरा गर्भ चला गया। कम से कम कल्पसूत्र के मंगलकारी सूत्र जिन लोगों के कान पे पड़े, उनको एक काम तो जिंदगी भर के लिए निग्लेक्ट कर देना चाहिए, एबॉर्शन का पाप। पूरा राजमहल डिस्टर्ब हो गया था। माता त्रिशला ने जो विलाप किया है, एक गौतम स्वामी का विलाप और माता त्रिशला का विलाप, 2 विलाप आप समझ नहीं पाएंगे वो वेदना मां की क्या हो सकती है। और गर्भ में रहे हुए महावीर को यह पता चला मैंने गुण के लिए किया, वो तो उसके लिए हो गया। और भगवान थोड़े हिले, और हिलने के बाद जो माहौल पैदा हो गया आनंद का, हर्ष का, उनका वर्णन तुमने कई बार सुना है। उस क्षेत्र में अभी मैं आगे नहीं बढ़ना चाहूँगा, मगर आपको ये प्रवचन के बाद कुछ जीवन में बदलाव लाना है।
मैं आपसे 3-5 बात अभी करना चाहूँगा। भगवान के दीक्षा जीवन के बाद क्या हुआ उनकी भी बात करूँगा, मगर इनके पहले आप ये चाहते हो कि गुरुदेव फ्रॉम वेयर वी हैव टू स्टार्ट, गुरुदेव हम कहाँ से शुरू करें और अंतिम मंजिल तक हम कैसे पहुँचे, इनका एक छोटा सा रास्ता भगवान की कृपा से, गुरुदेव की करुणा से जो दिमाग में आया है। 53 साल के दीक्षा जिनमें जिस लाइन पे हम चले हैं और सब मुनि भगवंत को मैं चलाना चाहता हूँ, वो बात आज आपके सामने, इफ यूज आप सिंसियर हो, गुरुदेव कुछ निश्चित तौर से हमें बदलाव लाना है और वो बदलाव फिजिकल चेंज नहीं, केमिकल चेंज। ये प्रभात राज परिवेशन के बाद आपको लगे गुरुदेव एक चेंज आ गया, और वही चेंज लाने के लिए फ्रॉम वेयर आप बोलो कि गुरुदेव कहाँ से हम शुरू करें, तो मैं वो 5 स्टेप की बात आपको करना चाहूँगा। ये शुरू करो और डट के पकड़ के रहो। दुनिया की कोई ताकत आपको मोक्ष मार्ग से विचलित नहीं कर पाएंगी यदि आपने पकड़ के रखा तो। नंबर 1, 5 स्टेप की बात आज आपके सामने भगवान महावीर के साधना जीवन को लेकर के। नंबर 1, आप अर्जनशील बन जाओ। अर्जनशील, अर्जन माने बाजार में जाकर के जैसे तुम पैसा कमा रहे हो, बाजार में क्यों जाते हो? बस गुरुदेव मैं एक पैसा बनाने के लिए जा रहा हूँ, माने आपको कुछ चाहिए। अर्जनशील, आप बाजार में, स्कूल में लड़का जाता है वो भी अर्जनशील है, वो शिक्षा पाने के लिए जाता है। रिपीट करना चाहता हूँ, लड़का स्कूल में जाता है शिक्षा पाने के लिए, आप बाजार में जाते हो अर्जन, पैसे का अर्जन करने के लिए। मरीज हॉस्पिटल में जाता है तंदुरुस्ती का अर्जन करने के लिए। प्यासा आदमी पानी के पास जाता है प्यास को खत्म करने के लिए। नंबर 1 आपको मैं पूछना चाहता हूँ, अध्यात्म के क्षेत्र में सबसे पहले नंबर का स्टेप अर्जनशील। अर्जन का अर्थ है सद्गुण आपको चाहिए। आप खुद को पहले पूछ लो क्या चाहिए आपको। मंदिर में आते हो, परमात्मा के पास आते हो, गुरु भगवान के पास आते हो, चरण में झुकने के बाद मैं रिपीट करना चाह रहा हूँ, सच बोलो। आपका मुझे जवाब नहीं मिलने वाला है, मगर फिर भी आपको ऑब्जर्वेशन करने के लिए एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। आपने कभी मुझे वंदन करने के बाद, किसी गुरु भगवान को वंदन करने के बाद आपने इतना कहा कि गुरुदेव मेरे पास जो नहीं है वो आपके पास है। वंदन और नमस्कार का अर्थ मैं बताना चाहता हूँ। नमस्कार ये डिक्लेयर करता है, भले तुम बोलो या न बोलो, मगर किसी को तुम वंदन करते हो पूज्य पुरुष को, तब ये तुम्हारे मन में ये भाव है मेरे साथ, यदि तुम हाँ हो तो हाँ बोलना, नहीं तो मौन रह जाना। गुरुदेव मैं आपको नमस्कार इसलिए करता हूँ। 2 बात, मेरे पास जो नहीं है वो आपके पास है, नंबर 1, और जो आपके पास है वो मुझे चाहिए, नंबर 2। सच बोलो, तुम्हारी ये मानसिकता नमस्कार के पीछे है क्या? अभी तक तुमने गुरु भगवान को वंदन, नमस्कार, इस्कार, सोराई, स्वामी साधा सब कुछ पूछ लिया, विरोध नहीं है। भगवान के पास जाकर के 6 प्रतिमा मनोहारणी रुकरी श्री पार्श जननी बहुत कुछ गीत गाए लिए, 5-5 स्तवन बोल लिए, लाखों करोड़ों का खर्च किया। आपको मैं पूछना चाहता हूँ, आपकी ये मानसिकता है। नमस्कार का 2 अर्थ, मेरे पास जो नहीं है वो आपके पास है, और जो आपके पास है वो मुझे चाहिए। अब बोलो, यदि आपकी ये मानसिकता है तो बोलो। मैं नाम नहीं बोलूंगा, मगर आप संसार के क्षेत्र में जिसको भी झुकते हो ना, वहाँ दोनों कंडीशन है। आप किसी चरण अबजपति के चरण में झुकते हो तो बोलो या ना बोलो, मगर कंसेप्ट आपका क्लियर है कि मेरे पास जो नहीं है वो पैसे तुम्हारे पास है, और जो तुम्हारे पास पैसे है वो मुझे चाहिए। 100% यही तुम्हारी मानसिकता है। किसी अबजपति के चरण में तुम झुकते हो तब तुम्हारी दोनों मेंटालिटी होती है, ये मेरे पास नहीं है और तेरे पास है वो मुझे चाहिए। आप इतना बोलो कि गुरुदेव मेरे पास जो नहीं है वो आपके पास है, और जो आपके पास है वो मुझे चाहिए। मैं ये बात नहीं करना चाहता हूँ। आप ये मत मानना कि गुरुदेव चारित्र जीवन की बात करते हैं, ये बहुत क्वालिफिकेशन चाहिए। और एक बात समझ लेना, जिंदगी में कभी तुम ये मत मानना कि जब तुम मांगो तो मिल जाएगा। ये 1 करोड़ का डायमंड आप 1 नंबर के बदमाशों ने तो भी मिल सकता है। डायमंड पाने के लिए आपके सज्जन होने की कोई जरूरत नहीं। आप 1 नंबर के चोर डाकू बदमाश हो, फिर भी 5 करोड़ का डायमंड आपको मिल सकता है। पैसा दे दो और ले लो, ये नहीं मिलता है।
ये बहुत बड़ी क्वालिफिकेशन आपकी ओर से मांगता है। इतना आपका अंदर का स्तर टॉप हो तब मिलता है। इसलिए मैं आप इतना बोलो कि गुरुदेव जो वैराग्य मेरे पास नहीं है वो आपके पास है, वो वैराग्य मैं चाहता हूँ। गुरुदेव जो वात्सल्य मेरे पास नहीं वो आपके पास है, वो वात्सल्य का भाव आपसे चाहता हूँ। आंखों को जो निर्विकार भाव मेरे पास नहीं है गुरुदेव, आपकी आंखों में दिख रहे वो निर्विकार भाव में चाहता हूँ। गुरुदेव गर्मी के दिन में इतना डिस्टर्ब हो जाता हूँ और आप गर्मी के दिन में भी स्वस्थ रहते हो, आपकी वो स्वस्थता मुझे चाहिए। आप इतना बोलो ना कि इतने साल से गुरु भगवान के चरण में जाकर के तुमने नमस्कार किया, हमारा तुम्हारे पास क्या आया और हमारा तुमने क्या लिया। आज आपका मुझे जवाब नहीं मिलता है, बाकी तुम एक बार गंभीरता से मुझे जवाब देना। प्रवचन के बाद कभी मिलने का मौका मिले तो मिल देना। आपने अभी तक गुरु भगवान को वंदन पूजन नमस्कार जो किया वो किसके लिए किया? वो पवित्र थे इसलिए किया कि आपको वो पवित्रता चाहिए इसलिए किया। आप कहां चूक गए? यहां चूक गए। वंदन किया वो तो बराबर था, वंदन करना चाहिए वो भी तो बराबर था, मगर किसके लिए आपको मालूम नहीं है। हमारे वहां धर्मरत्न प्रकरण में 3 कंडीशन लिखी है। फिर से रिपीट करना चाहता हूं। धर्मरत्न प्रकरण नाम के ग्रंथ में शांति सुरीश्वर जी महाराज ने चिंतित दुर्लभ बताई है। मैं रिपीट करना चाहूंगा, आपके पास नोट डाउन है तो करने का कर देना। नंबर 1 नमस्कार दुर्लभ है। नंबर 1 नमस्कार दुर्लभ है, फर्स्ट कंडीशन। नंबर 2 गुणवान को नमस्कार दुर्लभ है, वो सेकंड कंडीशन। तुमने बलवान को नमस्कार किया, तुमने पुण्यवान को नमस्कार किया, तुमने धनवान को नमस्कार किया, मगर गुणवान को नमस्कार नहीं किया। नंबर 2 फिर से मैं कहूँगा, नमस्कार दुर्लभ है नंबर 1, गुणवान को नमस्कार दुर्लभ है नंबर 2, और गुण प्राप्ति के लिए गुणवान को नमस्कार दुर्लभ है नंबर 3। आप अपने आप को पूछो कि तीसरे नंबर में तुम्हारा नंबर है क्या? नमस्कार दुर्लभ, आपने नमस्कार किया। गुणवान को नमस्कार दुर्लभ, मंदिर में आए, उपासना में आए और गुरु भगवान को साधर्मिक मिले, उनको भी आपने नमस्कार कर दिया, कोई विरोध नहीं। तीसरे नंबर के क्षेत्र में तुम्हारा प्रवेश कितना? गुणवान को नमस्कार गुण प्राप्ति के लिए। गुरुदेव आपको मैं चुकता हूँ, अबूठियों से आपका वंदन करता हूँ। वो वैराग्य आपका चाहिए, वो वात्सल्य चाहिए, वो विनय चाहिए, वो भरोसा चाहिए, वो श्रद्धा चाहिए, आपका गुरुदेव के प्रति समर्पण भाव है वो चाहिए, आपका उपशम भाव चाहिए। मैं रिपीट करना चाहता हूँ, मेरा संयम यदि आपको नहीं चाहिए तो छोड़ो, मेरे पास जो सद्गुण है वो सद्गुण आपको चाहिए और इसलिए तुम नमस्कार करते हो। अभी तक ये गोल के साथ तुमने नमस्कार कितनी बार किया? क्या करेगा ये नमस्कार, क्या करेगा? और एक बात, तीसरे नंबर का स्टेप नहीं हो तो तुम्हारा पुण्य का बंद होगा, मगर गुण नहीं मिलेंगे। पुण्य होगा, सदगति भी मिलेगी, स्वर्ग मिल सकता है, मगर परम गति नहीं मिल सकती है, नेवर। नमस्कार दुर्लभ, गुणवान को नमस्कार दुर्लभ और गुण प्राप्ति के लिए गुणवान को नमस्कार दुर्लभ, तीसरे नंबर की कंडीशन। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, नंबर 1 अर्जनशील। आप आओ और विनंती करो, गुरुदेव जीवन चाहे कितना भी बिगड़ा हो, मगर मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज के लिए आया हूं, आपके चरण में बैठने के बाद, आपकी उपासना करने के बाद आपका गुण आ जाए मेरे पास। यहां से तुम्हारा अध्यात्म के क्षेत्र में प्रवेश शुरू होगा। पहली कंडीशन में हम कहां हैं? मंदिर में जाने के बाद वंदन पूजन करने से पुण्य तो बहुत मिलेगा, मगर पुण्य हमारा आत्मा का स्वभाव नहीं है, आत्मा का स्वभाव गुण है। मोक्ष में पुण्य नहीं है, मोक्ष में गुण है। सदगति में पुण्य होता है, परम गति में गुण होते हैं। मैं रिपीट करना चाहता हूं, सदगति में पुण्य होता है और परम गति में गुण होते हैं।
आपने कभी मेरे पास आकर के कहा गुरुदेव ये गुण दे दो, आपका एक तो दे दो गुरुदेव, आपका प्रेम दे दो, आपकी पवित्रता दे दो गुरुदेव, आपका उपशम भाव दे दो। नंबर 1, अर्जनशील बनो। और यदि यहां तो अभी तक तुमने आगे कदम नहीं लगाया तो थोड़ा कदम लगा दो। पूरी जिंदगी भर तक असुविधा के बीच में रहने के बावजूद गुरुदेव ये चेहरे की मुस्कान। मैं बताना चाहूंगा, दिल्ली में था मैं, अशोक विहार में हमारा चातुर्मास था और किसी भी कारण से गले की इतनी दिक्कत हो गई, इतनी दिक्कत जिनका कोई वर्णन नहीं। 7 दिन तक टोटली प्रवचन बंद रहा और वहां तक गला बिगड़ चुका था कि एक समय ऐसा आ गया कि दिल्ली छोड़ दे, हमारा यहाँ रहना अपने बस में नहीं है। 50 की गर्मी में बिगड़ जाना गला, कुछ हर दवाई हर चीज कुछ काम ही ना लगे। और दिल्ली में रोहिणी अपार्टमेंट है, वहां से एक लड़का रात को आया मेरे पास और लड़के ने बता दिया, महाराज साहब मैंने समाचार सुना है कि आपका प्रवचन बंद हो गया। बोलने की ताकत दी थी। मैंने इंगित से बता दिया, मेरे साधु भी थे, बता दिया गुरुदेव से बातचीत मत करना, गला ही बंद है गुरुदेव का, आपके किसी भी प्रश्न का गुरुदेव जवाब नहीं देंगे। गुरुदेव मैं इसलिए आया हूं, मेरे पास गले की नस को खुली कर देने की क्षमता है। दिवेल मालिश में गुरुदेव इतना मास्टर हूं, आप यदि मौका दे दो गुरुदेव, आप 3 दिन में देखेंगे कि गुरुदेव श्री संघ बिल्कुल शांत बैठा है, आपका प्रवचन बंद हो चुका है। और लगा लड़का श्रावक था, अच्छा लड़का था। मैंने बोला लगाओ, और दिवेल लिया, बराबर गले की नस पे दिवेल लगाना शुरू कर दिया और सचमुच तीसरे दिन 50% गला खुल गया। प्रवचन तो शुरू करना नहीं था क्योंकि प्रभाधिराज के दिन आते थे नजदीक। मैंने बार शुरू करेंगे तो प्रभाधिराज के दिन से ही सुनूंगा। 4 दिन और भी बचा था और लड़के ने बोला गुरुदेव मैं आता हूँ रोज। प्रभाधिराज प्रवचन का पहला दिन आप देखोगे आपका गला जितना टॉप था इससे भी अच्छा टॉप चलेगा और लगा हो भी जाएगा। मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ, 6ठे दिन वो दिवेल लगा रहा था, जोर लगा रहा था, पीड़ा भी तो हो रही थी, मेरी आंख बंद थी और आकस्मिक खुली आंख, और वो तार तार रो रहा था। एक और हाथ यहां चले और दूसरी आंख में से आंसू चले, मेरे कपड़े गिले हो गए। He was about 32, 34 अबाउट। और मैंने बोला तू रोता है, क्योंकि गला खुल गया था। मैंने बोला तू रोता है, बस इतना पूछना नहीं, और गोद में सर रख दिया। एक छोटा सा लड़का जैसे सर रख देता है ऐसा सर रख के रोने लगा। मेरे दोनों हाथ उनके सर पे फिरने लगे। मैं बोला रोता क्यों? आज वो लड़के का चेहरा आंखों के सामने आता है। गुरुदेव 6 दिन से आपके गले की नस को मैं मालिश कर रहा हूं। कल रात को सोने के पहले गुरुदेव ये दृश्य मैंने देखा, आपकी गले की नस को मैं मालिश करता था और गुरुदेव हैरान हो गया। संसद में प्रवचन करके सेक्स एजुकेशन को बंद कराने वाले आप, 10 लाख की सभा में प्रवचन करने वाले आप, सोनिया, राहुल, अडवाणी, सुषमा स्वराज को कन्विंस कराने वाले आप, प्लानिंग कमीशन में प्रवचन देने के लिए जाने वाले आप, आपके गले को टच करने का सौभाग्य गुरुदेव 5 करोड़ की बोली लगाओ तो भी न मिले। और गुरुदेव मेरे जैसे नादान को आपने कुछ कंडीशन रखे बिना गुरुदेव आपने मेरे हाथ को आपके गले को टच करने का सद्भाग्य दिया। गुरुदेव नतमस्तक हूं आपकी सुदारता के प्रति। मगर एक बार बताना चाहता गुरुदेव,
कल रात इतना रोया, इसलिए रोया गुरुदेव, गले की नस टच करने का सौभाग्य आपने दिया। मगर मैं पूछ रहा था मेरे खुद को, ये गुरुदेव की गले की नस को टच करने का सौभाग्य मिलने के बाद भी गुरुदेव रोज का 35 गुटखा खाता हूं मैं रोज। और कल गुरुदेव मुझे लगा कि यदि मैं गुटखा का त्याग नहीं करता तो मुझे आपके गले की नस को टच करने का राइट नहीं है। इतना नजदीक आया गुरुदेव, करोड़ों रुपया की बोली लगा करके आपके गले को टच करने का नहीं मिलता है, वहां इतना बड़ा सद्भाग्य आपने दिया गुरुदेव। आंख में आंसू के साथ कहता हूं 22 साल से गुरुदेव 35 गुटखा खाता हूं, बस आपके गले की नस को टच करने का सौभाग्य मिला। आज से जीवन भर का नियम दे दो। किया तुमने कभी यह पराक्रम? और इनकी धर्म पत्नी मेरे पास आई थी गुरुदेव, पूरे परिवार को आपने बचा लिया गुरुदेव, पूरे परिवार को बचा लिया आपके गले की नस को टच करने के बाद। मैं पूछना चाहता हूं, तुमने मेरे रिपीट करना चाहता हूं, तुमने मुझे क्या दिया? मैं नहीं पूछता हूं मेरे से तुमने लिया क्या। मैं रिपीट करना चाहता हूं, तुमने मुझे क्या दिया? मैं नहीं पूछना चाहता हूं तुमने मेरी प्रेरणा से 10 करोड़ का खर्च किया, ओके, वो तुम्हारे लिए किया, तुमने मेरे से क्या लिया? आप ये बोलते कि गुरुदेव को मैंने इतना दिया, लिया क्या मेरे से? ये प्रेम, ये वात्सल्य, ये पवित्रता, निर्विकार भाव, ये उपशम भाव, ये क्षमा का भाव, ये वात्सल्य, वैराग्य, लिया क्या तुमने? चालीस गुटखा 22 साल से खाने वाला एक लड़का सिर्फ गले की नस को टच करने का सौभाग्य मिला। मैंने तो बोला भी नहीं था। अचलगढ़ की शिविर में गुरुदेव का सिर्फ प्रवचन लिया नहीं, गुरुदेव से लिया। और ये पवित्र जीवन आज आया, वो आउटपुट था। महावीर का चरित्र सुनने के बाद लेना महावीर से। मैं भी पॉसिबल, कल तुमने बोली भी बोली हो, बहुत कुछ हो। कल ही यहां एक भाई आए थे, रोज के प्रवचन सुनने के बाद उसको लगा गुरुदेव आपको इस माहौल के बीच में आपने 2-3 बार बोला था कि साधर्मिक भक्ति पर तुम जोर दो गुरुदेव। कल वो भाई आकर के श्री संघ के चरण में 9 लाख रुपया कैश रख के चले गए। और गुरुदेव आपने ही तो बोला था ना कि आप जो देना चाहते वो तुरंत दे दो गुरुदेव, कैश लेके आया हूं और 1 साल की साधर्मिक भक्ति इस संघ में होगी। और इनकी आंख में आंसू थे। अर्जनशील, पहली कंडीशन। मैं भुवन भानु सीमा के पास रहा तो ऐसे नहीं रहा हूं। आपको लगता होगा गुरुदेव आपके जिन में ये है, सब कुछ वहां से आया और वहां से लिया है। गांधी जी के कब्र के पास हिटलर का चश्मा रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। गुरु के पास आओ तो कुछ दोष छोड़ के जाना। नंबर 1 अर्जनशील, नंबर 2 संग्रहशील। अर्जनशील के बाद सेकंड नंबर का स्टेप संग्रहशील। तुमने मेरे से जो भी पाया उनको सेव कर दो। आपको मालूम है, आप बाजार में जो भी इनकम लेकर के आते हो उनको एफडी कर देते हो, बैंक में रखते हो कि गुरुदेव सेव तो कम से कम रखे। ये है, सच बोलो। 10 साल के पहले, 5 साल के पहले, 7 साल के पहले तुमने जो भी धर्म शुरू किया था, चाहे वो सामायिक, चाहे वो परमात्मा की पूजा, चाहे 10 रुपये का दान, सच बोलो आपने वो अभी तक निभाया कितना है? कई लोगों, मेरे प्रवचन सुनने वाले कई लोगों के मन में ऐसे कि गुरुदेव आप जब चातुर्मास थे आपको सुना ना, तब बहुत बदलाव था, आपके जाने के बाद फिर वही स्थिति बन गई। माने अर्जन तो हो गया, संग्रह नहीं हुआ। आपको मालूम है नर्मदा डैम क्या है, बांध क्या है? वो अर्जन नहीं है, वो संग्रह है, स्टोरेज। जम के पानी तो बरसता है,
मगर वो पानी बहते बहते सागर में चला जाएगा तो निकम्मा रहेगा, इसके लिए उनको स्टोरेज कर दो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, पानी बरसाने की तो आपकी क्षमता नहीं थी, मगर पानी बरस गया और बेकार न जाए इसके लिए आपने तय कर दिया पानी को स्टोरेज कर देंगे, वो गवर्नमेंट की व्यवस्था थी। तो मैं आपको पूछना चाहता हूँ, सच बोलो, आपने अर्जन के बाद संग्रह कितना किया? मैं बताऊं, हमारे वहाँ मुनि भगवान के लिए आचारण का एक सूत्र है, जाए श्रद्धाए निकंतो तमेव अनुपालियम। मुनि, जिस श्रद्धा के साथ तू चारित्र के मार्ग पे गया वो श्रद्धा को टिकाए रखना, दैट मीन संग्रह करते रखना। आपका धर्म 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल कितना पुराना है? मुनि भगवान थे, प्रेरणा मिली, सब कुछ ठीक ठाक चला, मुनि भगवान गए, प्रेरणा गई और फिर वही स्थिति आ गई। हजारों नहीं लाखों लोगों की ये समस्या है गुरुदेव, आप जब तक होते हो तब तक सब कुछ माहौल बन जाता है, आपके जाने के बाद सब न मालूम कहाँ चला जाता है ये आपकी। और मैं बताऊं, दीक्षा के समय जो वैराग्य था, मेरी बात करना चाहता हूं, दीक्षा के समय मेरा जो वैराग्य था वो वैराग्य यदि टिकता नहीं तो आप मानते हो मैं 54 साल तक साधु जी में बने रहता? निश्चित तौर से साधु जी में छोड़ देना पड़ता। वैराग्य के साथ दीक्षा लेने के बाद वैराग्य को यदि मैंने सेव नहीं किया होता तो मेरा जीवन समाप्त हो जाता। अर्जनशील के बाद सेकंड नंबर का स्टेप है संग्रहशील, स्टोरेज करते चलो। गुरुदेव 10 साल के पहले एक नियम लिया था, रोज कोई भी मिले भिखारी तो 10 रुपया देना। गुरुदेव आगे नहीं बढ़ाऊं, मगर 10 का नियम अभी तक बनाए रखा है। और एक बात समझ लेना, आपकी बात, मंदी के माहौल में कैपिटल बचाना वो भी बहुत बड़ी ताकत है। मैं रिपीट करूंगा, मंदी के माहौल में इनकम न बढ़े तो चले, मगर कैपिटल को भी बचा लेना बहुत बड़ी ताकत है। धर्म साधना का मंदी का माहौल, इनका नाम है अवसर पीढ़ी काल। ये अवसर पीढ़ी के काल में जहां रोज 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 धर्म कम 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 होते चलता है, और वो माहौल के बीच में आपने 10 साल से किसी एक धर्म को भी बचा लिया है, बहुत बड़ी ताकत है आपकी। आप एक बार अपने आप को चेक करो गुरुदेव, संग्रहशील, क्या हमारी मानसिकता न मालूम हम इतने कमजोर बन चुके हैं कि कहीं ना कहीं बस कॉम्प्रोमाइज 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 करते ही रहते हैं। बारडोली में मेरा छात्र मंच था, प्रवचन में एक नियम दिया, लोग क्या नियम की भी बात करते हैं, और मैंने जब नियम दिया तो वो नियम की लिमिटेशन, तुम तो हर लिमिटेशन तय कर, जैसे मैं नियम देता हूं कितने दिन का, हमने दीक्षा ली था, मैं तो आपको पूछना चाहता हूँ, जॉब भले नहीं मिलेगा, मगर मैं पूछूं, सच बोलो, तुम किसी रियल एस्टेट में कोई ब्लॉक बुक कराने के लिए तुम जाते हो, और ब्लॉक बुक कराने के जाने में तुम्हें आपको लीज पे कोई ब्लॉक लेना है और 10 लाख रुपया 20 लाख रुपए का भाव लीज पर ब्लॉक, और वो बिल्डर इतना उदार बन गया, आप लीज पर जो देना चाहते हो मैं आपको ऑनरशिप पे दे देता हूँ। आप हाँ बोलेंगे कि ना बोलेंगे? ले लेंगे ना? आपको लगेगा न मालूम कौन सा सुकन लेके निकला हूँ, पेंडा खा के निकला हूँ, क्या हो गया आज? बिल्डर इतना चमके मेरे पे भरोसा है मंदी के माहौल में, और आप ये बोलेंगे गुरुदेव लेने गया था लीज पे और बिल्डर की उदारता ऑनरशिप पे दे दिया और मैंने ले लिया। ओके, अभी मैं मेरी बात आपको पूछना चाहता हूँ, आप मेरे पास आए और आपने लीज पे सामयिक मांगी, लीज पे इचकारी भगवान पसाई करी सामयिक दंड गुजरा हो जी, आपने लीज पे सामयिक मेरे पास मांगी कि 2 घड़ी की सामयिक का गुरुदेव नियम दे दो, और मैंने ऑनरशिप पे देने का प्रयास किया।
अब ले लेंगे क्या? करे मी बनते सामयम साबजम जोगम पचक खामी जाव नियमम। आप नियम बोलते हो माने 2 घड़ी, और मेरा इतना आप पर प्यार हो गया कि देना है तो लीज पे क्या दो, ऑनरशिप पे दे दो। और जावत जीवा में बोल दिया, तुम ले लेंगे कि छोड़ देंगे हाथ? दूसरी बार आएंगे ही नहीं, यही बोल दो सीधा। माने बात करना चाहता हूं, अर्जनशील के बाद संग्रहशील तक हम क्यों नहीं पहुंचते? व्हाई नॉट? वी आर हैप्पी। 56 साल के दीक्षा जेल में क्या तुम कभी किसी का इंटरव्यू तो लो? और यहां रुकने की बात मैं नहीं करना चाहता हूं, ये तो सेकंड स्टेप है। नंबर 1 अर्जनशील, नंबर 2 संग्रहशील, नंबर 3 वर्धनशील। वर्धन माने और बढ़ाने की बात। गुरुदेव संतुष्टि नहीं है। वर्धमान तब की ओली गुरुदेव 10 कर दी, यहां तक रुकना नहीं है गुरुदेव, 100 तक जाना है। आपके पास लिया हुआ नियम अभी तक स्टोरेज है, मगर गुरुदेव संतुष्ट नहीं है, और आगे बढ़ना है, और आगे। सच बोलो, इनकम में आपको संतोष नहीं है ना, आगे बढ़ना है। गुरुदेव 2 करोड़ हो गया, अभी 5 करोड़, 5 करोड़ हो गया, 7 करोड़। हर जगह तुम्हारा वर्धनशील है। धर्म के क्षेत्र में आपके पास वर्धनशीलता कितनी? संग्रहशील स्टोरेज करो, वर्धनशील और बढ़ाते चलो। 1 सामयिक तो करता हूं गुरुदेव, नियम दे दो 2 सामयिक। कोरोना का माहौल है, लॉकडाउन चल रहा है, अब तक बाजार खुली नहीं थी, तुम चिल्लाते थे, बाजार खुली तो बोलते ग्राहक नहीं आते। तुम्हारा तो चिल्लाना वही चालू है। पहले लॉकडाउन में तुम घर पे थे, अभी दुकान खुल गई तो मुझे बोलते गुरुदेव ग्राहक नहीं आते। ग्राहक आने लगे तो गुरुदेव बोलते ट्रेन चालू नहीं है। तुम्हारी शिकायत तो वहाँ की वहाँ है, और कुछ ना कुछ तुम्हारी शिकायत तो रहेगी, क्योंकि तुम्हारी मानसिकता है ना। आप देखो, किसी को तुम्हें कोई खुश नहीं कर सकता, नहीं, क्योंकि आपने दुखी होने का ठान लिया। तुम कोई भी चीज दे दो ना, कोई भी कहाँ भी तुम्हें रख दे। एक छोटा सा प्रश्न पूछो आपको, सच बोलो, प्रवचन मेरा चल रहा था, मान लो एक्स फॉर एग्जाम्पल, और तुम घर से प्रवचन में निकले, आपकी बाजू वाला वही टाइम प्रवचन में निकला, आप खाली आज नंगे पैर जा रहे थे और उनके पास BMW की गाड़ी थी, आपको देखा, आपको ऑफर कर दी, आ जाओ, खाली गाड़ी जा रही है, तुम भी प्रवचन में, मैं भी प्रवचन में, बैठ जाओ, और तुम बैठ गए। अभी मुझे बता देना तुम्हारी मेंटालिटी को, तुम सुखी बन गए? मैं पूछना चाहता हूँ, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 4 दिन प्रवचन में तुम आए, BMW की गाड़ी उनके पास उसने बैठा दिया, 5वें दिन तुम निकले, वो गाड़ी में निकला और उसने आपको गाड़ी में बिठाया नहीं। आपके सामने देखा, गाड़ी खाली थी, फिर भी उसने ऑफर नहीं की। आप मन में बहुत सोचेंगे कुछ काम होगा, नहीं, उसको कुछ काम नहीं है, सीधा प्रवचन में आ रहा है। रोज जैसे सीधा डायरेक्ट प्रवचन में आता था, ऐसे ही वो प्रवचन में आ रहे, आपके बगल से वो जा रहा है, धीरे गाड़ी भी कर दी, आपको हाय हेलो भी किया, मगर आपको ऐसा नहीं किया कि बैठ जाओ। अभी मैं आपको पूछना चाहता हूँ, 4 दिन उसने गाड़ी में बिठाया, उसके लिए आपको आनंद आएगा, या 1 दिन नहीं बिठाया उसके लिए गाली देंगे आप? बिना पूछे मैं बोल सकता हूँ ना, तुम गाली देंगे, तेरी गाड़ी तेरे पास, नशा चढ़ गया है क्या? अरे नशा क्या है, उनकी गाड़ी है तो नशा रहेगा, तेरी गाड़ी ये थोड़ी थी। अरे ऐसे तो मैंने बहुत देख लिए थे, जाने रिक्शा में पहले दिन से जाना था, 4 दिन तक गाड़ी में गया, उसने ले लिया, उसके लिए तुमने उनको धन्यवाद नहीं दिया कि दोस्त मेरा कोई राइट नहीं था, तेरी उदारता, 4 दिन तूने मुझे बुलाया और 1 दिन नहीं, बस बात खत्म। ये हमारी मानसिकता। अरे प्रभातीराज परिवेशन में तुम आओ प्रवचन में, 7 दिन तक प्रभावना रही और संवत्सरी के दिन प्रभावना नहीं थी। तुम्हारा पिताजी का राइट था क्या प्रभावना का? अरे फॉरवर्ड करेंगे मैसेज, क्या संग है, संवत्सरी के दिन ही प्रभावना नहीं रही, तू रख देना, तेरी ट्रस्टी को बोलना था 8वें दिन किसी की नहीं है तो मेरी बुक कर लो। 7 दिन में जो भी प्रभावना सबकी ले ली, और वहां तक याद नहीं आया कि मुझे भी एक करनी प्रभावना चाहिए, मगर
7 दिन प्रभाव ना हुई इसके लिए तुम्हारे मन में थैंक्स गिविंग का भाव नहीं है, और 1 दिन नहीं हुई शिकायत का भाव है। मैं सच बताऊं, भगवान भी तुम्हें सुखी नहीं कर सकते, क्योंकि जिसके पास कम होता है उसको सुखी कर सकते हैं, जिसको कम लगता है उसको कोई सुखी नहीं कर सकता है। जिसके पास कम होता है उसको तो सुखी कर सकते हो, मगर जिसको जो भी मिले वो कम ही लगता है उनको तो सुखी कोई नहीं कर पाएगा। अर्जनशील, संग्रहशील, वर्धनशील, 3 चीज होने के बाद चौथे नंबर में निग्रहशील। निग्रह, निग्रह माने कंट्रोल। ये सद्गुण के क्षेत्र की बात, चौथे नंबर के स्टेप की बात, निग्रहशील। आपकी इंद्रियों को निग्रह करना है, माने अंदर खींचना है। रास्ते में चलते चलते लड़की दिखाई पड़ी, आंख को निग्रह कर दो। आप रास्ते में जाते थे, होटल खुली थी, आपके मित्र ने बोला चलो, रसना को निग्रह कर दो। संघ में किसी ने बदतमीजी की, आपके मन में उसका अवर्णवाद निंदा करने का मन हुआ था, जबान को निग्रह कर दो। आपका पेमेंट किसी ने डुबाया और आपके मन में उसके प्रति दुर्भाव पैदा हुआ था, मन को निग्रह कर दो। ये 100% कंपल्सरी। हमारे वहां ज्ञान सार में, ज्ञान सार नाम का ग्रंथ है, उसमें एक शब्द लिखा है, बिबेसी यदि संसारात मोक्ष प्राप्तिंच कांक्षसी तदेन्द्रिय जयम कर्तुम स्फोरय स्फार पौरुषम। हे मुनि, मोक्ष में जाना चाहता है तो इंद्रिय पर निग्रह कर। आपका इंद्रिय पर निग्रह कितना, खुली इंद्रिय, ये कंडीशन आपको मालूम नहीं। नंदी सेन का पतन हुआ, निग्रहशीलता गवा दी। मुनिवर अषाढ़ा बुद्धि का पतन हुआ, निग्रहशीलता गई। 1000 साल का संयम जीवन जिस मुनिवर के पास था, कंड्रिक मुनिवर, इनका पतन हुआ, निग्रहशीलता गई। नंदीसेन वेश्या के वहां पहुंच गया, अषाढ़ा बुद्धि नटड़ी के वहां पहुंच गए। तो ये मैं कहना चाहता हूं, इतनी ताकत वाले मुनि भगवान भी यदि निग्रहशीलता के साथ कॉम्प्रोमाइज कर दिया तो उनका बचना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अब थोड़ा एक प्रयोग करेंगे, अभी 3 दिन बचे ने, 3 दिन। अब एक काम करो, और 3 दिन छोड़ो, आज के दिन, सिर्फ आज के दिन सामने से आप किसी को मोबाइल नहीं करेंगे। ओनली फॉर 1 डे, एक दिन किसी को आप मोबाइल नहीं करेंगे। किसी का फोन आया और बात करनी पड़ेगी, आप जानो, मगर फिजूल बात करने के लिए आप सामने से किसी को 1 दिन के लिए मोबाइल नहीं करेंगे। 1 दिन। अब यही बोलेंगे ना, फिर गुरुदेव करेंगे क्या पूरे दिन? 1 दिन के लिए निग्रहशीलता हमें यदि मान्य नहीं है, ओनली फॉर 1 डे, और वो भी पूरी रात की बात नहीं करना चाहता हूं। सच बताऊं, तीनों की सुरक्षा चौथे नंबर में है। अर्जनशील, संग्रहशील, वर्धनशील, तीनों में तुम यदि सफल हो गए, मगर चौथे नंबर के स्टेप में तुमने गलत कॉम्प्रोमाइज कर दिया, तुम गए। 1000 वर्ष का संयम यदि निग्रहशील नहीं बनने से यदि छोड़ देना पड़ता है, भगवान महावीर का हस्त दीक्षित शिष्य नंदीसेन भी यदि वेश्या के वहां चला जा सकता है निग्रहशीलता के साथ कॉम्प्रोमाइज करके, आपका घर का दरवाजा 24 घंटा खुला नहीं रहता है, इंद्रिय कैसे खुली रहती है? जब भी देखो आंख हर जगह जाती है, कान सबके लिए खुले, तो घर का दरवाजा खुला रहेगा तो कोई भी कचरा डाल देगा, क्यों? और ये चौथे नंबर का स्टेप है, आपके पास निग्रहशीलता चाहिए। अर्जनशील, संग्रहशील, वर्धनशील और निग्रहशील। और 5वें नंबर में है उपग्रहशील।
उपग्रह का अर्थ है आपके पास उपकार की क्षमता जितनी हो उनका इंप्लीमेंट करते चलना। उपग्रह माने उपकार। हमने उपकार लेने का काम बहुत किया, उपकार करने का काम। अब एक काम कर देना, मंदिर में जाना, आप जिस मंदिर में जाते हो उसी मंदिर में यदि खुला हो, सोशल डिस्टेंस संभाल के, अभी आपके पास मंदिर में जाने का मौका हो, नहीं हो तो ट्रस्टियों के साथ आपकी जो भी मानसिकता हो आप उनको बोल दो पर्वाधिराज पर्यूषण के दिन समाप्त होने आए हैं। 12 महीना तक इस श्री संघ को चलाने की जिम्मेदारी तुम सबने ले रखी है। हम तो 2-3 दिन आते बोल के निकल जाते, मगर 12 महीने का मेंटेन तुम निकालते हो। हमें कोई पता नहीं कि रिक्वायरमेंट क्या है। उपग्रहशील सामने से जाकर के पूछ लो, कहीं किसी भी खाते में कोई कमी हो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि कमी संपूर्ण पूर्ण कर दो, मगर तुम बोल सकते हो। वो बोलेगा कि 57,000 रुपया कम है, आप बोल सकते हो 57,000 तो मेरी औकात नहीं है, मगर 12,000 में दे सकता हूँ। सामने से होकर के यदि तुम देंगे 5वें नंबर में तुम जीत गए। मैं रिपीट करना चाहता हूँ, उपकार करना नहीं है, उपकार का मौका ढूंढना है। कहाँ मौका मिलता है मुझे? ये भगवान महावीर चंडक सिख पर उपकार करने के लिए मौका ढूंढा। लाखों लोगों की ना होने के बाद भी परमात्मा वहाँ चले गए उपकार करने के लिए। तो आज जिस अपार्टमेंट में तुम रहते हो, मैं एक थोड़ी सी बात करूं, सब्जी वाले को कभी पूछ तो लो, जहां तुम सब्जी लेने के लिए जाते हो, तुम्हारी धर्म पत्नी जाती है, आज उनको बोलो कि सब्जी लेने के लिए जाते हो तो आप आपकी धर्म पत्नी को बोलो कि सब्जी वाले को पूछ लेना कि इतने दिन के माहौल के बीच में कोई कमी आई है क्या। कोई, मैं ये नहीं कहता हूँ कि 1,000, 10,000, 20,000 रुपया कोई नहीं। बड़ौदा में एक भाई, पति और पत्नी मुझे मिलने के लिए आए थे जब मेरा चातुर्मास था। तब क्या लोग विजन लेकर के बैठे हैं, और वो कमजोर आदमी थे, संपन्न नहीं थे। वो गुरुपग्रहशीलता का एक नशा था। उसने बोला, गुरुदेव मैंने एक काम किया। मैंने बोला क्या? आप हैरान हो जाएंगे कि ऐसा भी कोई काम कर सकता है। और उसने बोला, गुरुदेव मैंने एक काम किया है। गुरुदेव मेरे वहाँ सब्जी वाला भी आता है और फ्रूट्स वाला भी आता है, आप एक प्रयोग कर देना, एक छोटा सा आदमी ये काम कर सकता है। और गुरुदेव मैंने सब्जी वाले को और फ्रूट वाले को दोनों को 1-1 हज़ार रुपया दे रखा है। उपग्रहशीलता की मैं बात करना चाहता हूँ, क्या लोग विजन लेकर के बैठे। मैंने बोला फिर गुरुदेव मैंने सब्जी वालों को 1,000 रुपया एडवांस दिया है और इतना कहा है। तो सब्जी देने के लिए जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ यदि कोई कमज़ोर हो, 50 रुपया कम दे सकता है, 100 रुपया कम दे सकता है, तो एक काम कर, मेरी ओर से 1,000 में देता हूँ, इसमें कम करते चलना, और मेरी ताकत नहीं है। और गुरुदेव मैंने फ्रूट्स वाले को 1,000 दे रखे और इतना कहा, कहीं कोई भी गरीब हो, फ्रूट का पैसा उनके पास नहीं हो, मेरी ओर से तुझे 1,000 देता हूँ, और कम से कम 12 महीने तक हर महीने की पहली तारीख मेरी ओर से 1,000 रुपया तुझे मिल जाएगा, कहीं भी तुझे। और मैंने पूछा, सब्जी वाले को देने के बाद भरोसा से तुमने दे दिया, ये भी नहीं पूछा कि वो सही होगा कि नहीं गलत होगा। गुरुदेव ये पोस्टमार्टम और एनालिसिस करने की मानसिकता आपके 4 महीने के प्रवचन के बाद खत्म हो गई। बुद्धि का रस एनालिसिस और पोस्टमार्टम में है। रिपीट, बुद्धि हर जगह एनालिसिस और पोस्टमार्टम करती चलती है। मेरा दिया हुआ पैसा झूठ बोलेगा, क्या करेगा, वो करेगा, खा जाएगा। अरे 1,000 रुपये में तुम क्या लेकर के बैठे हो। मैं रिपीट करना चाहता हूँ, उपग्रहशीलता, आप यदि कुछ पराक्रम करना चाहते हो, ये पराक्रम कर दो। सब्जी वाले को, चावल वाले को, वॉचमैन को, लिफ्टमैन को पूछो तो सही, लॉकडाउन के माहौल में तेरे परिवार की स्थिति क्या बनी रही। सब कुछ नहीं, एक दिन तो उनको घर पे बुला के भोजन करा दो, एक दिन को उनको मिठाई खिला दो। ये है 5 स्टेप आपके जीवन को हाइट पे ले जाने की क्षमता रखने वाले। आप यदि पूछे, गुरुदेव फ्रॉम वेयर वी हैव टू स्टार्ट, कहां से गुरुदेव शुरू कर दे।
अर्जनशील बनो, संग्रहशील बनो, वर्धनशील बनो, निग्रहशील बनो और उपग्रहशील बनो। परमात्मा महावीर जी के जीवन को हम चेक करेंगे तो सब दिखाई पड़ेगा, भगवान अपने सब किया। 5वें नंबर के स्टेप में तो भगवान ने कमाल कर दिया, कमाल। चारित्र के मार्ग पर भगवान के जाने का समय आ गया। राजगादी पे बैठे, मां के कहने से शादी कर दी, पत्नी का नाम यशोदा, बेटी का नाम प्रियदर्शना, बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन, पिताजी का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला, चाचा का नाम सुपार्श, दामाद का नाम जमाली। आपको मालूम नहीं है सब? त्रिशला माने 3 शल्य से मुक्त हो, आप प्रभु की मां बन सकते हो। अर्थ आपके सिद्ध हो जाए, वो सिद्धार्थ है। नंदी माने आनंद, आनंद बढ़ता चले, वो नंदीवर्धन है। जिनके साथ शादी करने के बाद जिंदगी भर तुम्हें यश मिलता है, वो पत्नी यशोदा है। जिनके दर्शन से आनंद आनंद आ जाता है, वो है प्रिय दर्शना। और जब भगवान आपके साथ है, चारों ओर आपको सद्गुण मिलता है, वो है सुपार्श। और आपका दिन प्रतिदिन सद्गुण बढ़ता है, वो है वर्धमान। माने वर्धमान, यशोदा, त्रिशला, सुपार्श, नंदीवर्धन। और ये परमात्मा के परिवार को छोड़ करके भगवान 1 साल के पहले लोकांतिक देव आए, परमात्मा को विनती की भगवान तीर्थ का प्रवर्तन करो। और 1 साल तक परमात्मा ने वर्षीदान शुरू किया। वर्षीदान के भी हमारे वहां 6 अतिशय लिखे हैं, मगर भगवान निकल पड़े चारित्र के मार्ग पर अकेले। परमात्मा के 5 कल्याणक, भगवान तो मोक्ष में गए, मगर कभी कभी परमात्मा के 5 कल्याणक पर जब सोचता हूं ना, तब एक कहीं मन में चुभन पैदा हो जाती है। 5 कल्याणक को दूषित बोलने का पाप इस जबान करे तो दुर्गति हो जाए, मगर कहीं 5 कल्याणक में एक 30 पैदा हो जाए, ऐसा कुछ प्रसंग बन गया। 54 कल्याणक थोड़ा डिस्टर्ब इसलिए कर गया कि भगवान को देवानंदादि कुक्षी में जाना पड़ा। अनंत काल के बाद ये प्रथम प्रसंग ऐसा बना कि गर्भ संक्रमण हुआ। 54 कल्याणक भगवान का इसलिए डिस्टर्ब हुआ कि देवानंदा की कुक्षी में जाना पड़ा भगवान को। जन्म कल्याणक अनंत तीर्थंकर भगवान के अभिषेक मेरू पर्वत पर हुए, मगर कभी इंद्र महाराजा को शंका नहीं हुई कि भगवान ये अभिषेक का जल सहन कर पाएंगे कि नहीं। इंद्र महाराजा को परमात्मा की क्षमता पर शंका पैदा हुई, ये जन्म कल्याण। कोई तीर्थंकर के जन्म कल्याण में इंद्र महाराजा को यह शंका नहीं हुई, भगवान महावीर के जन्म कल्याण में शंका पैदा हुई। और दीक्षा कल्याणक, हर तीर्थंकर के साथ कोई न कोई दीक्षा लेने वाला निकला, भगवान अकेले निकले। वीर एकाकी 4000 दीक्षा धुर जिनपति, पासने मल्ली 63 साधे बीजा सहसे व्रति, सतसद साधे संयम धरता वासुपूज्य जगदनी, अनुपम लीला ज्ञान रशिला देजो मुझने कणी। भगवान महावीर अकेले निकले। 54 कल्याणक में देवानंदा की कुक्षी में, जन्म कल्याणक में इंद्र महाराजा को शंका, दीक्षा कल्याणक में भगवान अकेले निकले, केवड़नान कल्याणक में प्रथम दृष्टा भगवान की फेल। आज तक एक भी तीर्थंकर परमात्मा की कभी प्रथम दृष्टा फेल नहीं थी।
और निर्माण कल्याणक में समव शरण में कंथवा माने छोटे जीवों की उत्पत्ति, ये 5 कल्याणक। चवन कल्याणक नीच गोत्र में चवन, जन्म कल्याणक में इंद्र महाराजा के मन में शंका, दीक्षा कल्याणक में परमात्मा अकेले, केवलदान कल्याणक में प्रथम दिष्टा फेल और निर्माण कल्याणक में भगवान जैसे ही शांत हो गए, समव शरण में कंथवा छोटे छोटे जीवों की उत्पत्ति हुई और वो छोटे जीवों को बचाने के लिए कई मुनि भगवान ने समव शरण में जीवन भर का अनशन कर लिया। ऐसे परमात्मा चारित्र के मार्ग पर निकले। और जैसे ही चारित्र के मार्ग पर निकले, हर तीर्थंकर भगवान को सिद्ध को नमस्कार करते निकलते हैं। नमो सिद्धाणम पद उच्चरता उपन्यु चौथो ज्ञान, मनोपरिणाम के मालिक हो जाते दीक्षा के बाद। और अभी देखो भगवान चारित्र लेकर के निकले, उसी टाइम इंद्र महाराज आए और नतमस्तक होकर के परमात्मा को विनती की। इंद्र कहे प्रभु वीर ने मने एक विनंती करवा दो, पंथ कठिन छे साधना केरो पास तमारी रेवा दो। इंद्र महाराजा परमात्मा को विनंती करते हैं कि भगवान साधना का मार्ग बहुत कठिन है आपका, आपके साथ 12.5 साल तक मैं रहने के लिए तैयार हूं, आप इजाजत दे दो। इंद्र कहे प्रभु वीर ने मने एक विनंती करवा दो, पंथ कठिन छे साधना केरो पास तमारी રહેવા दो। ज्ञान थकी हूँ જોઈ રહ્યો છું ભાવી માર્ગ તમારો, આવશે આંધી તોફાન ઘણા ઉપસર્ગોને ઝંઝાવા દો। તે માટે વિનવું છું તમને પાસ તમારી રહેવા દો, पंथ कठिन छे साधना केरो पास तमारी રહેવા दो। घोर भयंकर जंगल वसता क्रूर ने हिंसक प्राणी, कोई न पूछसे भाव तमारो, नहीं મળે अन्न के पाणी। તે માટે વિનવું છું તમને સાથ તમારી રહેવા દો, पंथ कठिन છે साधना केरो पास तमारी રહેવા दो। किसी तीर्थंकर के पास ये विनती करने वाला इंद्र पहली बार आया है और भगवान महावीर का वो आंसर, वीर कहे छे इंद्र ने समझू छू भाव तमारो। साधना मार्ग में 1% भी मुझे दिक्कत ना आ जाए, इसलिए आपकी भक्ति का भाव मैं समझ सकता हूं। मेरे साथ रह करके तुम ये चाहते हो मुझे कोई भी कष्ट नहीं पड़े, समझ में आ गया है। मगर मेरी ओर से भी एक बात सुन लो। इंद्र कहे प्रभु वीर ने मने एक विनंती करवा दो, पंथ कठिन छे साधना केरो पास तमारी રહેવા दो। वीर कहे छे इंद्र ने समझू छू भाव तमारो, एक ज चित्ते सांभळजो तमे ए छे उत्तर मारो। एकलो आव्यो आत्म पंखी एकलो उड़ी जाशे, कां तो मुक्ति पामशे कां तो बंधन में मुकाशे। तेथी कहूं छूं इंद्रराज, तेथी कहूं छूं इंद्रराज, ए सहाय करवी રહેવા दो। संकट उपसर्गो जे आवे ते हस्ते मुखड़े सेवा दो। हमने ये भगवान को पाया है। दीक्षा के पहले भगवान का समय था, उनको नाम देते पुण्य का समय। रिपीट, दीक्षा के पहले भगवान का जो भी समय था वो पुण्य का समय था। केवल नाम पाने के बाद भगवान का समय था वो परोपकार का समय था। रिपीट, दीक्षा के पहले भगवान का जो भी समय था वो पुण्य का समय था। पुण्य ही पुण्य, पुण्य ही पुण्य। करोड़ करोड़ देवता परमात्मा के दीक्षा कल्याण का वरघोड़ा में था। करोड़ देवता जन्माभिषेक में था। माने कहीं भगवान को दिक्कत नहीं आई। जब तक भगवान की दीक्षा नहीं हुई तब तक माने दीक्षा के पहले का समय पुण्य का समय, केवलनाम पाने के बाद परोपकार का समय।
एक तीर्थंकर ऐसा नहीं मिला, भगवान महावीर मिले जो देशना देते देते निर्वाण हो गए। सारे जगत के जीवों का कल्याण करते करते, प्रवचन देते देते भगवान का निर्वाण हो गया। इतना परोपकार। और अभी आप मुझे पूछो तो बीच में समय कितना? दीक्षा के पहले समय था वो पुण्य का, केवलनान पाने के बाद जो समय मिला वो परोपकार का, और जो छद्मस्त साधना का समय मिला वो कष्टों का। पुण्य काल, कष्ट काल और परोपकार काल। दीक्षा के पहले दिन से लेकर के लास्ट दिन तक यदि हम भगवान महावीर के जीवन को ऑब्जर्व करें तो एक ही बात, कष्ट कष्ट कष्ट। चाहे गोमालक मिला, चाहे गोशालक मिला, कठपुतला मिली, सुलपाणी मिला, चंड कौशिक मिला, अभवी संगम मिला, हर एक ने भगवान का इतना पीछा किया, इतना पीछा किया, मगर बरोड़ा में इस प्रवचन में करीबन दोपहर के प्रवचन में 4000 की पब्लिक थी। भगवान महावीर के उपसर्गों का वर्णन जब किया तब अपने आंख के आंसू को रोकना बहुत मुश्किल बन जाता है। आज वो समय नहीं है। फिर भी मैं आपको कहना चाहता हूं, भगवान महावीर के जीवन को समझना है, साधना के जीवन को। पुण्य का तो हमें पता है, परोपकार का भी पता है, मगर साधना जीवन भगवान का क्या था? भगवान के जीवन का 3 गोल था। साधना के क्षेत्र में प्रवेश किया था, चारित्र के मार्ग पर गए। भगवान के जीवन का 3 गोल, नंबर 1, 2, 3। पहले गुजराती में बोलता हूं, फिर हिंदी में। જ્યાં સુધી કેવળના ન થાય ત્યાં સુધી મારા ઉપર આવતા દુઃખને મારે માપવું નથી। નંબર 1, सर्व कर्म का क्षय जब तक नहीं होता है तब तक मेरे पर चाहे कितने दुख आ जाए उनकी गिनती नहीं करूंगा। मारा ऊपर आवता दुखने मारे मापવું નથી। नंबर 1। नंबर 2, જ્યાં સુધી કેવળના ન થાય ત્યાં સુધી મારે કોઈને પણ દુઃખ આપવું નથી। आचारांग सूत्र में भगवान महावीर के साधना जीवन का वर्णन आता है। कबूतर दाने ले रहे और भगवान गोचरी के लिए निकले हैं। भगवान को लगा मेरे चलने से कबूतर उड़ सकते, भगवान ने रास्ता बदल दिया है। मारा ऊपर आवता दुख ने मापવું નથી। नंबर 1, कोई गમે તેટલું મને દુખી કરે મારે કોઈને પણ દુઃખ આપવું નથી। नंबर 2, અને मारे दुख ने वावવું નથી। दुख को बोना नहीं है। ऐसा कुछ नहीं करूंगा कि जिसके कर्म के उदय में फिर दुख आ जाए। भगवान महावीर के जीवन का 3 गोल, मारी ऊपर आवता दुख ने मारे मापવું નથી। गમે તેટલા दुख आवे मारे कोईने दुख આપવું નથી। અને એક અધ્યવસાય મારે वो બગાડવો નથી કે જેના કારણે દુઃખ વવાઈ જાય। भगवान महावीर ने कितना तप किया सब आता है। 12.5 साल में 349 एकासन। भगवान ने 2 दिन कभी भोजन किया नहीं, 1 दिन में 2 बार भोजन नहीं किया, सब कुछ आता है। हर तपस्या भगवान की आता है, हर भगवान की प्रमत्तता आती है, मगर अल्टीमेट 3 गोल था। और यही 3 गोल को वफा दे दी हम रहना चाहते। कम से कम आचारण सूत्र में एक शब्द लिखा है,
12.5 साल में भगवान महावीर को हैरान करने वाले कोई भी आए मगर एक शब्द लिखा है, वो शब्द संस्कृत का है, नोट कर देना, कॉट कर देना, सकृदपि नो कषायम कृतवान। 12.5 साल में भगवान ने एक भी बार कषाय नहीं किया। 12.5 साल तक एक बार भी भगवान ने मन में कषाय का भाव पैदा नहीं हुआ। केवल नानी कषाय नहीं करते, वो तो हमने सुना था। केवल नान पाने के बाद तो कषाय होने का प्रश्न ही नहीं आता है। मगर छद्मस्त अवस्था में भगवान ने कषाय किया। सकृद भी संस्कृत शब्द है, सकृद माने एक बार भी, नॉट ए सिंगल टाइम। जिस भगवान के पैर के अंगूठे से 1 लाख योजन का मेरू पर्वत हिल गया था, वही भगवान पर संगम ने काल चक्र डाला है। भगवान आधे जमीन में चले गए, आधे। इतना भयंकर उपसर्ग करने वाले संगम के प्रति भी भगवान के मन में कोई दुर्भाव पैदा नहीं हुआ। हम ये मांगेंगे भगवान से, आपके सामने चामन नृत्य करेंगे, आपकी अष्टप्रकारी पूजा करेंगे, ये ताकत हमें दे दो भगवान। आपको 3 में से कोई भी एक गोल पसंद पड़े, उठा लो। मारी पर आवता दुखने मारे मापू नहीं। कई लोग मुझे बोलते, देखो मैं गलत कहता नहीं, मगर कई लोग कभी आते नहीं। आपके मुंह से भी कभी बार यह शब्द निकलता हुआ होगा, और या तो निकलता है, महाराज साहब दुख सहन करने की भी एक लिमिट होती है ना। और मैं आपको बताना चाहता हूं, पाप करने में जिसने लिमिट नहीं रखी है, उसको दुख में लिमिट तय करने का कोई राइट नहीं है। हमने पाप करते वक्त लिमिट तय नहीं की, अनजान अनप सनप पाप हमने किए। पाप करने में तुमने लिमिट नहीं रखी, तो फिर दुख में लिमिट तय करने वाले हम और तुम कौन? भगवान महावीर ने लिमिट नहीं रखी थी। आने दो, आने दो। तुम ये बोलते हो महाराज साहब 2 महीने से बाजार में जाता हूं मगर 1 रुपये की इनकम नहीं है। भगवान महावीर 175 दिन रोटी देने के लिए गए थे, एक दिन भगवान को रोटी की इनकम नहीं हुई थी। याद है तुम्हें? आज का दीक्षित चाहे कैसा भी कमजोर होगा मगर उनको गोचरी नहीं मिली, अभी तो ऐसा नहीं हुआ। भगवान को 175 डेज गोचरी नहीं मिली है। मैं रिपीट करना चाहता हूं, તમારી ભાષામાં ગુજુ ભગવાને એક પણ દિવસ રોટલીની બોણી નથી થઈ। मगर आचार्य सूत्र लिखते हैं, जिस भाव के साथ भगवान गोचरी जाते थे उसी भाव से भगवान वापिस आते थे। फरीवार तमने कीधु, एक सरस मजानी गुजराती कविता, किनारे पहुंचવું એટલું સહેલું નથી હોતું, કિનારે પહોંચવું એટલું સહેલું નથી હોતું, અહીં સાગરને મોઢે પણ ફીણ આવી જાય છે। કિનારે પહોંચવું એટલું સહેલું નથી હોતું, અહીં સાગરના મોઢે પણ ફીણ આવી જાય છે। लहर उठती है और लहर को किनारे आते आते सागर का भी तो पानी उतर जाता है। आज के दिन हम भगवान से क्या मांगे? भगवान आपने सब कुछ दे दिया है, और अभी भी हम और कोई चीज मांगे तो हम बदमाश होंगे, नीच होंगे, नालायक होंगे। सब कुछ दे दिया है। हम यदि आपसे मांगे तो एक ही चीज मांगे, अपने 12.5 साल में जिन जिन महापुरुष को एक बार आंखों के सामने सब आते तो पता चलता है कि आपका पराक्रम क्या था।
चंदनमाला के आंसू तो आपने शांत किए, मगर 24 तीर्थंकर में एक तीर्थंकर ऐसा नहीं था कि जो सतमस्तक काल में रोया हो। लाखों करोड़ों जीवों के आंसू पोंछने वाले भगवान खुद रोए। तीर्थंकर संगम उपसर्ग करके जब वापिस जाता था और ये संगम के सामने देख करके परमात्मा की आंख में आंसू आ गए। ईषद बाष्पाद्रयोर भद्रम श्री वीरजी ने नेत्रो, भगवान आपकी आंख में से गिरे हुए दो आंसू हमारा कल्याण कर दो। आपकी जबान से निकले हुए दो वचन नहीं, आपकी आंख में से निकले हुए आंसू। ईषद बाष्पाद्रयोर भद्रम श्री वीरजी ने नेत्रो, आपकी आंख में से निकले वो आंसू हम हमारे पाप से भगवान नहीं रो रहे, और आप संगम के पाप को देख करके रो पड़े। आपने वो सोचा मेरी उपस्थिति से कई लोग पाप से मुक्त हो गए, ये बेचारा संगम मेरी उपस्थिति को लेकर के पाप कर्म का बंद करके गया, कितना संसार में रूलेगा। आप तो भगवान पाप मुक्त हो गए, मगर संगम के पाप को देखकर आपकी आंख में आंसू आ गए। आपकी स्तवना से हम दो ही चीज मांगते हैं और हमें कुछ नहीं चाहिए। आपकी 12.5 साल की साधना तो हम देख ही नहीं सकते, सुन सकते भी नहीं, और अनंत जन्म तक हमारे पास यह सत्व आने वाला नहीं है, मगर 2 आंसू हमें आपसे चाहिए। कोई भी दुखी आदमी दिखाए, कोई भी दुखी जीव दिखाई पड़े, आपने उनके आंसू पोंछे हैं। हमें भगवान आपकी ओर से कोई उम्मीद नहीं, 2 ही आंसू। दूसरे के दुख को देख करके हम रो सकते और हमारे पाप को देख करके हम रो सकते, और कुछ नहीं चाहिए। और ये आपके पास कहा, हमने मैथमेटिक्स सुन लिया है, आप जिसके पीछे रोए वो गया आपके पास से। आप जिसके पीछे रोए वो पाप गया आपका। हमने दुख के पीछे रोने का तो जन्म जन्म का अभ्यास किया है, पहली बार हम आपसे मांगते हम पाप के पीछे रो पड़े। भगवान को खून का दस्त हो गया। सिंह अणकार जंगल में रो रहे, एक अफवाह सुनी कि भगवान महावीर शांत होने जा रहे, वो रो रहे। भगवान महावीर ने साधु भेजा, सिंह को बुला के लाओ, और जंगल में रोने वाले सिंह अणकार को बुलाया। भगवान महावीर आपको बुलाते, और आए। भगवान महावीर को देखा, कमजोर शरीर, केवल नाम पाने के बाद ये कभी किसी का नहीं होता है, वो तीर्थंकर महावीर का हुआ। और ये परमात्मा को देख करके सिंह अणकार तार तार रोने लगे, भगवान ये मैं क्या देख रहा हूं। भगवान महावीर ने, सिंह तूने जो सुना है गलत सुना है, मैं शांत होने वाला नहीं, मेरा निर्माण का समय बचा है अभी। भगवान फिर आपके खून के दस्तक को शांत करने का कोई रास्ता नहीं। सिंह, रेवती श्राविका के घर पे चले जाओ, वहां जो उसने खुद के लिए जो भोजन बनाए वो भोजन लेके आओ, मेरे खून के दस्त शांत हो जाएंगे। भगवान महावीर की गोचरी लेने वाले दूसरे मुनि थे, और सिंह आ गए। आज आपकी गोचरी मुझे, भगवान की गोचरी मुझे लाना है। रेवती श्राविका का घर देखा है आपने क्या?
सिंह देखा है, तीसरी गली चौथा मकान, दूसरी मंजिल पे रेवती रहती है और हाथ में पात्रा लेकर के गए। पहली बार आनंद है। मैं आपको क्या बताऊं, हमने अनंत भूतकाल में 14 पूर्वधर को कभी गोचरी बेराई होगी, तीर्थंकर को गोचरी बेराने का लाभ हमें नहीं मिला है। तीर्थंकर को गोचरी बेराने वाला तीसरे भू में मोक्ष में चला जाता है। अरिहाने दानज दीजे, देता देखी जे रीजे, सीजे दायक भवत रीजे। और ये रेवती श्राविका के वहां सिंह अणगार पहुंच गए। धर्मनाभ, रेवती भगवान महावीर ने मुझे भेजा है तेरे घर पे। पागल बन गई रेवती। और भगवान महावीर ने खुद ने कहा है, खून के दस्त तेरे घर की गोचरी से शांत हो जाएंगे। तीन जगत के नाथ को शाथा देने में मेरी गोचरी काम लग जाएगी। मुनिवर पात्र निकालो। ठाणांग सूत्र में रेवती श्राविका का दान का वर्णन किया है। सिंहणगार ने पात्र निकाला है। रेवती के रोंगटे खड़े हो गए। मेरी गोचरी से महावीर के दस्त को शांति। और ये भाव के साथ रेवती ने गोचरी बेराई है। तीर्थंकर नाम कर्म का बंद कर दिया है। सुलसादिक नव जन ने आपे जिनपद दीधुरे, कर्मे रेते वेला वसियो वेगड़ो, शासन दीठू ने वड़ी लाग्यू मीठू रे, आशा भरमू आव्यो स्वामी एकलो। ये हमारे भगवान महावीर। पुण्य काल, कष्ट काल, परोपकार काल। दुख आपू नहीं, दुख मापू नहीं ने दुख वाबू नहीं। 5 कल्याणक परमात्मा का वैशाख सुद दशम के दिन गोदोई का आसन पे बैठे थे भगवान। रुजुवाली का नदी के किनारे पे भगवान को केवल अन्न की प्राप्ति हुई। विहार करके भगवान पावपुरी आए। 11 गणधर मिले। 11 गणधर ने भगवान महावीर को ये प्रश्न पूछा, वैवम किम तत्तम। और भगवान महावीर ने उपन्नैवा विग्मैवा धुवैवा 3 शब्द दिए। द्वाद शांगी की रचना की और भगवान महावीर ने तीर्थ की स्थापना की। आज पूरा का पूरा हम सब का वैभव वैशाख सुद 11 के दिन प्रभु ने वो तीर्थ की स्थापना की। आज हम उनसे अमीर है, उनसे संपन्न है। ये उपकार का मुकाबला फूल नहीं तो पाखड़ी, प्रभु तारा चरणे धरवी। जन्म जन्मनी तनमन धननी मोह वासना हरवी, फूल नहीं तो पाखड़ी। नरक निगोदना महादुखों की ते प्रभु अमने उगार्या। हम क्या मांगेंगे भगवान? अभी आपसे मांगना है। मंदी कब जाएगी, कोरोना कब जाएगा, क्या मांगे आपने, क्या दिया आपने? कभी आज तक आंखों के सामने रखा नहीं। नरक निगोदना महादुखोदी ते प्रभु अमने उगार्या। क्षण क्षण समरे तू प्रभु हमें भले ने विसार्या। नरक गति में भी भगवान तो हमें याद करता था, देव गति में भी हमें तो याद करता था, हम भूल गए। नरक निगोदना महादुखोदी ते प्रभु अमने उगार्या। क्षण क्षण समरे तू प्रभु हमें भले ने विसार्या। ऋण अनंतु छे प्रभु तारू। ऋण अनंतु छे प्रभु तारू, शानी याचना करवी। जन्म जन्मनी तन मन धननी
मोह वासना हरवी, फूल नहीं तो પાંખડી, प्रभु तारा चरणे धरवी। नतमस्तक होके भगवान से विनती करेंगे, भगवान आपने हमें जो दिया है हमेशा हम उनको स्मृति पथ में रखेंगे। आपके उपकार से ऋण मुक्त होने की हमारी क्षमता नहीं है, मगर हम आपके शिष्य हैं, हम आपके सेवक हैं, हम आपके भक्त हैं, हम आपके नौकर हैं, हम आपके दास हैं, हम आपके किंकर हैं। कलिकाल सर्वन हेमचंद्र शर्मा ने वितराग स्तोत्र में ये डिमांड की है। तब प्रेष्योस्मि दासोस्मि सेवकोस्म्यस्मि किंकर ओमिति प्रतिपद्य स्वनाथ नाथ परम गुरु। भगवान बस इतना बोल दे कि तूने मैं तेरा किंकर हूँ, तूने स्वीकार कर दिया है, मैं भगवान नहीं बनना चाहता हूँ, तेरे चरण में बैठना चाहता हूँ। इतना तो बोल दे कि मैंने तेरा किंकर की ओर से स्वीकार किया है। ताहरा चित्तमा दास बुद्धे सदा हूँ वसु एवड़ी बात दूरे। ताहरा चित्तमा दास बुद्धे सदा हूँ वसु एवड़ी बात दूरे। पण मुझ चित्तमा तू ही जो नित बसे, तब चेतसी वर्त्योमिति वार्ता भी दुर्लभा। मत चित्ते वर्ते चेतम अलम अन्य न केचित। भगवान आपके हृदय में मेरा वास हो, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। मेरे हृदय में यदि आपकी प्रतिष्ठा हो जाए, मैं मानूंगा मेरा जीवन धन्य बन गया। केवलनाथ की प्राप्ति, वैशाख सुद 11 के दिन तीर्थ की स्थापना, 30 साल तक भगवान का केवली पर्याय, 72 साल का आयुष्य और अपापापुरी में देशना देते देते भगवान का निर्वाण हुआ। प्रभु मोक्ष में पधारे। परमात्मा का मोक्ष में जाना। और कभी गौतम ने महावीर को पूछा था, भगवान जिसको मैं दीक्षा देता हूँ सबको केवलनाथ होता है, मुझे कब होगा? तब भगवान ने एक ही वाक्य में कहा था, गौतम जे दिवसे मारू केवलनाथ ए दिवसे तारू निर्वाण। जे दिवसे मारू निर्वाण ए दिवसे तारू केवलनाथ। और भगवान का निर्माण और दूसरे दिन गौतम स्वामी को केवलनाथ, दीपावली के दिन अमास की रात निर्वाण कल्याणक और सुबह गौतम स्वामी के केवलनाथ कल्याणक। हम सचमुच में बताना चाहूँगा, मारे तो सुषमादि दुष्मों अवसर पुण्य निधान। भगवान चौथे आरे में मेरा जन्म भी हुआ होता, तू नहीं मिलता तो मेरा दुर्भाग्य होता। भले ही 5वें आरे में हूँ, मगर आपका शासन मिल गया, मैं अपने आप को बहुत नसीबदार मानता हूँ। तो आज भगवान महावीर के साधना मार्ग की बात अर्जनशील, संग्रहशील, वर्धनशील, निग्रहशील और उपग्रहशील हमारे खुद के जीवन के साधना का मार्ग और भगवान महावीर की साधना का एक अल्टीमेट गोल, दुख मापવું નથી, दुख આપવું નથી અને મારે दुख વાવવું નથી। 12.5 વર્ષમાં એક પણ વખત એક પણ જીવ પ્રત્યે ભગવાન આપે કશાય કર્યો નથી। આવી બધી જ તાકાત आज प्रभुना चरण में नतमस्तक थीने मांगिए। आज तक हमने प्रभु आपको वंदन इसलिए किया था, आप महान हो। आज पहली बार हम आपसे मांगते हैं, आपकी महानता का एक छोटा सा अंश भी हमें मिल जाए तो हमारा नमस्कार वसूल हो जाए। आज 6ठा दिन, कल 7वें दिन में और सुबह बहुत कुछ बात करनी है। 1.5 घंटे के समय में जो कुछ भी बात होगी, ऋषिदेव भगवान, पार्श्वनाथ भगवान और नेमनाथ भगवान का चरित्र और दोपहर के प्रवचन में स्थवी रावली 1.5 घंटे में जितना हो सके उतना कवर कर दूंगा और आगे की बात आगे करूंगा। पचकाण उपवास, छठ अट्ठम उपवास, सूर्य के अट्ठम अग्नि तिविम ज्ञान बारी टमिगण पाणा रुजदा गणम पच्छन्न कर्ण दिशा जगण बण सरे वच्चनमा बहुलेणमा ससित तनवा सित तनो श्री।
आयमिली काशमेशनो जागरणम आयमिल जागरण ठाणनम पारिठामणि जागरण जागरण श्री सर्वमंगल मंगल कारणम प्रधान सर्वधर्माणम जय नम।